हेलो। हेलो सत्साई पवन जी। सत्ताई भगत जी, सत्ताई। और ठीक हो? बस जी बढ़िया, दया मालिक की। मैं करनाल से बोल रहा था जनाब। जी भगत जी बोलिए। ऐसा है, हमारे घर में बहुत परेशानी हो रही है ना। ऑनलाइन नाम लिया था हमने यहाँ करनाल से ही, अच्छा। और सतनाम भी मिल चुका है, लेकिन परेशानी इतनी हो रही है कि भजन सुमन पे नहीं बैठ सकते। घरवाली को भी मतलब जो खिलाई चीज बचपन की, आज 55 55 साल हो गए मैंने घूमते इधर शाने सुना, कोई आराम नहीं हुआ था। फिर इधर ये पता लगा, यहाँ ये नाम लिया ऑनलाइन में, तो कई बार जा भी लिए हम यहाँ। जी। तो कुछ आराम नहीं था, थोड़ा अब भजन सुमरण करा, हाँ थोड़े ठीक रहे, फिर गिर गए। ये चीज दोनों पे अटैक कर रही है, पता नहीं मेरा भी कुछ खुआई हुई है बचपन की। और ये इतनी परेशानी हो रही है जिन्हें ईद कालजे मदर उठा के मेरा, और ऐसा बढ़ा दे है, बीपी बढ़ा दे है जिन्हें ये पसीना आ गई जी निकले मेरा, ऐसे मैसेज हो रही है। नाम भगत जी कब लिया था? नाम लिया था 8/4 को जी, अप्रैल में। भगत जी देखो, ऐसा है, ये परमात्मा की भक्ति है। अगर उस परमेश्वर के आदेश अनुसार अगर हम करते हैं सारे काम, तो भगत जी ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता कि हमारे दुख निवारण ना हो। ये पता नहीं क्या, हम तो बल्कि 2 बार वो अर्जी भी लगाई, उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले तो क्या भक्ति करो। अब हम्म। ये सारा दिन रात तो आए रखती है गाड़ी, इसको बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ी बहुत एक आधी बार पहले थोड़ी ही ठीक हुई थी, नाम लेने के बाद फिर अपना वो इसका हल हो गया। ये मेरे में परेशानी हुआ है। एक बार मतलब ये था भी आपकी, तो मतलब ज्यादा मैंने ये यूट्यूब में देखा है, आप तो बहुत ही मतलब अच्छे, मतलब आत्मा हो, करीब हो परमात्मा की, हमें निर्भाग है, अब आगे है जीव है जो मिल नहीं सकते, परमात्मा दर्शन नहीं देंगे, पता नहीं क्या काम बन रही है हमारे साथ। अच्छा, आपने कुछ इनको नाम दीक्षा लेने के बाद में ज्योति पाठ दान का कुछ पैसा दिया था? हाँ पैसा दिया जी हमने, 8,000 रुपये दिया लिए हमारे, 2,000। वो भगत जी वही काम गलत हो गया। देखो, आपने नाम लिया, परमात्मा का नाम लिया, बिल्कुल आप मर्यादा में थे, क्योंकि आप पहली बार आप परमेश्वर से आप जुड़े। जैसे आप हम जुड़े, आपको लाभ भी कुछ कुछ तो राहत परमेश्वर ने अवश्य आपको दी होगी नाम नाम लेते ही। रात तो दी है जी, ऐसी नहीं है जो निकल हम नहीं दी। हाँ। ये मतलब जैसे हमने ये 2,000 रुपये महीना दिया, फिर ईद का जो मना वो प्रार्थना लगाई ना वहाँ हम्म। सतलुज में, हम्म। तो वो 17 तारीख में लगाई जी। बोला 18 तारीख में दोबारा गया पता करना, मैंने फोन किया हम्म। तो कहने लगे भी जो है ना वो ज्योति और पाठ के पैसे जमा कराओ। हाँ हाँ, बस वही सबसे बड़ा गलत काम हो गया। क्योंकि भगत तो जी देखो, ऐसा है, हम भक्ति भी कर रहे हैं परमात्मा की, और साथ में यदि हम कोई वो क्रिया करते हैं जो क्रिया परमेश्वर के विधान के विपरीत है, क्योंकि हमने इनको जो दान दिया ज्योति और पाठ का, आपने जो पैसा दिया वो पैसा। जी। ज्योति का तो हम दे नहीं सके ना, इसलिए आपका ये पता लग गया, मैंने ज्योति के दिए नहीं है अभी हाँ, बस तो नहीं देना, अब बिल्कुल नया पैसा भी नहीं देना। अब तो बिल्कुल आपकी ये बातें सुन सुन के मैं तो हाँ, बहुत वो हो गया ना, क्योंकि गदगद। आपने आपने चाहे खुद चाहे परमात्मा से नाम ले रखा हो, यदि आपका धन यदि कुपात्र के हाथ में चला गया तो परमात्मा का पंजा हट जाएगा भगत जी। ये विधान है, ये ऑटोमेटिक। हमारे हमारे को क्या पता था इस चीज के बारे में, हम तो कोई बात अननोन। नहीं, अब मालूम पड़ गया। परमेश्वर दया करे, जागो तभी सवेरा। बड़े भाई ऐसा है, वीडियो आप जी देख ही रहे हो, सच्चाई आपके सामने है। अब हाँ आपने जी। करना केवल इतना है भगत जी, नाम तो है परमेश्वर का, चाहे आपको कैसे भी मिला जाने अनजाने में, नाम नहीं हाँ। छोड़ना। लेकिन इन लोगों को छोड़ दो। आज से नामदान केंद्रों की शक्ल भी मत देखो, ना ज्योति पाठ भाई पैसा जो दान का 1 रुपया देना, जितना दे वचन दिया उतने दे पढ़ दिया, उसको छोड़ दो आप। हाँ वो तो आप छोड़ दिया, आगे तो आगे नहीं। से इनका कोई भी आदेश, इनकी किसी भी क्रिया में सहयोग नहीं करना है। ये काल के दूत हैं, सीधे सीधे इस पृथ्वी पे। अब आपने सिर्फ इतना करना है, नाम आपको मिला हुआ परमात्मा का, अगर प्रथम नाम मिला है तो सतनाम बिल्कुल मत लेना। अगर सतनाम मिल गया तो सतनाम का भी जाप करना है, समझ रहे हो ये ना? सतनाम भी मिल गया जी, हाँ, तो मिल सतनाम। गया तो सतनाम का भी जाप करना। नाम परमात्मा का वो किसी के बाप का नहीं है। अब तो आपने ये केवल इतना करना है, आप परमेश्वर से, आप अपने घर पे आपने मालिक का जो भी दरबार लगा रखा है, जहाँ पे आप दंडवत करते हो, आरती करते हो, जी। परमेश्वर को शाम को दोनों ही आप भगत और भक्तमती दोनों परमेश्वर को
दंडवत प्रणाम करो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, हमें सच्चाई का नहीं पता था, हम तो आपका ज्ञान सुनकर, आपका ये अमृत तुल्य ज्ञान सुनकर परमात्मा, इस आत्मा ने आपसे जुड़ना चाहा, कुछ हमारे दुख थे, समस्याएं थी, तो परमेश्वर हम तो आपसे जुड़े परमात्मा, हमें नहीं पता था कि ये क्या लफड़ा चल रहा है, क्या सिस्टम है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसका आदेश है। तो परमेश्वर आज के बाद जब हमें समझ में आ गया, तो परमात्मा नाम तो हम आपका यही जाप करेंगे, और जो आपने मर्यादा बताई है, मर्यादा भी हम पूरी निभाएंगे परमेश्वर, हम कोशिश करेंगे। और आज के बाद परमात्मा, जब तक आप जेल से नहीं आ जाते हैं, तब तक हम तीनों टाइम की आरती, अपना नाम सुमरण, आपका सत्संग सुनना, ये हम करेंगे। बाकी हम किसी भी क्रिया में ना किसी को कोई पाठ ज्योति दान का पैसा देंगे, ना किसी के कोई फालतू के रैले धरने प्रदर्शन में इनमें शामिल होंगे। बस तो हम जाते ही नहीं जी बिल्कुल भी। बाकी ये है कि मैं ये कह रहा था भगत जी, मैं हमारी प्रार्थना जो गुरु जी के पास भेज देंगे, सुन लेंगे कुछ। भगत जी, परमात्मा के पास में कोई प्रार्थना नहीं जाएगी, क्योंकि और दूसरी बात भगत जी, हमें सबसे पहले इस ज्ञान को समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो भगत जी, आपको थोड़ी बहुत समस्या आ रही है ना, वो समस्या केवल आपको इसलिए आ रही है क्योंकि भगत जी ज्ञान पूरा समझे बिना हमारे अंदर भक्ति में थोड़ा सा कच्चापन रहता है, कहीं न कहीं थोड़ा सा शंका और अविश्वास पैदा होता रहता है, जिस कारण से हमें लाभ नहीं मिलता भगत जी। तो सबसे पहले तो हम परमात्मा से आज ही प्रार्थना करके इन लोगों से दूर हों, फिर हम गुरु जी के सत्संगों को गहराई से सुने और परमात्मा से ये प्रार्थना करो कि परमात्मा, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारा जीवन आपके हाथ में है मालिक, हम ना कहीं जाएंगे ना कहीं आएंगे जब तक आप नहीं आ जाते। तब तक परमात्मा, चाहे आप सुख में रखो, चाहे आप हमारे को दुख में रखो। गुरु जी भगत जी, एक नए सिरे से समझ लो, दोबारा से आपका मालिक जन्म हुआ आज। और परमेश्वर भगत जी दया क्यों नहीं करेंगे? आप एक बार इस विधि से परमात्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार करके आप इस विधि से आप एक बार दोबारा लगो भगत जी। ठीक है जी। सत भक्ति भगत जी पाखंड की नहीं है, परमात्मा आत्मा का साथी है। अब आज से पहले आप भक्ति भी कर रहे थे, आप मंत्र भी जाप कर रहे थे, और साथ में आप इन कुपात्रों के हाथों में दान देके जिस दान का ये दुरुपयोग करते हैं, अपने लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया जूते, 4 पहियों की गाड़ियां, उस पैसे को आपने तो सुना होगा, हरियाणा में जाट आंदोलन था, कितना लाखों रुपए इन्होंने भक्तों का दान का दिया वहां पे। तो बताओ फिर भगत समाज को लाभ कैसे मिलेगा भगत जी? क्योंकि परमात्मा का तो विधान है। अब आपको सरकार ने हाईवे बना के दे दिया, गवर्नमेंट ने आपको गाड़ी दे दिया, अब आपको गाड़ी हाईवे पे चलाने के लिए दी है, आप उसको नदी नालों में कुदाओगे तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सही बात है जी। तो बड़े भाई, आप दोबारा से अपने साफ हृदय से परमात्मा से माफी मांगो, ठीक है? और किसी की कोई बहकावे में नहीं आना है, और कोई छोटी मोटी त्रुटि अगर हो भी जाती है मान लो, क्योंकि भगत जी काल भगवान का लोक है, 1000 कमियां हमारे अंदर, मालिक को भी पता है कि जीव एकदम से इस नाम पे त्रुटि रहित होकर नहीं लग सकता, इससे गलतियां होती हैं। तो ऐसे में यदि कोई छोटी मोटी कोई गलती हो भी जाए, जानबूझ के तो वो करो मत, अनजाने में मान लो कोई जानबूझ के भी हो जाए, तो उसके लिए भगत जी हृदय से अपने सतगुरुदेव जी से दंडवत प्रार्थना करके उनसे मन की माफी मांगो। तो अच्छा, ये जो जी ये 2 पैर की जर्मनी, इसमें भी जोत लगानी पड़ेगी भगत जी? इसमें कोई जरूरत नहीं है, अगर घर पे हो तो बहुत अच्छी बात है, लगा दो, अन्यथा दोपहर की रमेणी में ज्योति लगाने का कोई विशेष वो नहीं है। क्योंकि मालिक को पता है भाई, पूरी दुनिया अपना काम करती है, कोई ऑफिस में, कोई मजदूरी, दोपहर में कहाँ लगाएगा जोत? तो सुबह शाम का वैसे परमात्मा ने बोल रखा है। और वैसे तो गुरुजी ने यहाँ तक भगत जी आदेश दे रखे हैं कि भाई ये तो हवन यज्ञ है, ये तो कोई नुकसान तो है नहीं इसका। तो परमात्मा कहते हैं कि भर के कटोरा लगा दो ना, 24 घंटे जलने दो ना। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो भर के कटोरा लगा दो, परमात्मा अगर रात दिन जलने दो, दिक्कत क्या है? बाकी आपने सुबह शाम तो लगाना है जब तक आरती चले, इतना तो परमात्मा ने आदेश दिया हुआ है। और बाकी अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी है भगत जी, 5 किलो की लगाओ ना, किसने मना किया? दिन रात चलने दो, वो तो हवन यज्ञ है, वातावरण शुद्ध होता है, हमारे घर में जो बुरी शक्ति है उनका प्रवेश निषेध होता है। हाँ नहीं, ये तो बात ठीक है जी। चलो हमारी वो श्रद्धा है जी, वैसे हम कर रहे हैं जी। हाँ तो ठीक है बड़े भाई, परमेश्वर दया करें, आज आपसे दोबारा से परमेश्वर से समय याचना करके और एक मतलब की निश्चल भाव से दोबारा से आप भक्ति पे लगो भगत जी। 100% यकीन मानना, परमेश्वर है, अंतर्यामी है, साक्षात है, घर में प्रकट है, हमें केवल उनसे लाभ लेना नहीं आ रहा भगत जी। सही बात है जी भगत जी। हाँ, हमने पैदा कर लिए फालतू में ये एजेंट अज्ञानता में। और परमेश्वर कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म सैयारे। गुरु जी कहते हैं सूरज के और हमारे बीच में बादल आ जाते हैं जिस कारण से रोशनी नहीं पहुंच पाती। तो हमने भगत जी ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट रूपी बादल जो है ना, ये हमने बीच में पैदा कर लिए। इन बादलों को हटाओ ताकि परमात्मा की दया हम पे बरसे। हमने छोड़ दिए जी जो कुछ हमने कह दिए, हाँ ये प्रार्थना लगाओ भाई, नामखंड हो रहा है, फिर दोबारा दो नामखंड शुद्ध करवाओ, ये
नाम शुद्ध भगत जी ऐसे नहीं होता। ऐसे तो मेरे पास में भी वो उसके नाम की डीवीडी रखी हुई है, तो मैं दिन में चोरी करूं, ठगी करूं, शाम को अपना शुद्ध करवा लूं सोने से पहले। ये नाम सही- शुद्ध तब तक नहीं होता, गुरुजी ने यहाँ तक बोल रखा, अगर मैं खुद भी अगर तुम्हारा नाम शुद्ध कर दूं अपने हाथ से, और अगर तुम्हारे मन में यदि फिर भी दोष है, तो तुम्हारा नाम शुद्ध नहीं हुआ। यह तो बात सही है, बिल्कुल हाँ, नाम शुद्ध के लिए सबसे पहले अपनी आत्मा और मन को भगत जी पवित्र करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने तो ड्रामेबाजी कर ली, सारे उल्टे काम करते हैं। अरे कोई बात नहीं यार, नाम शुद्ध करवा लेंगे, बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं, शाम को जाके नाम शुद्ध करवा रहे हैं। भाई ये ड्रामा चल रहा है क्या? बस जी वो इनके करने में काबदा होगी जी, हम क्या। और भगत जी ज्ञान को विशेष कर, क्योंकि भक्ति की रीढ़ की हड्डी ज्ञान है। मैं फिर बोलता हूँ आपको, पवन दास आज है कल नहीं है, लेकिन ये ज्ञान सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और ज्ञान इस भक्ति की नींव है। जितने सत्संग सुनोगे परमेश्वर के, जितना गहराई से सुनोगे भगत जी, उतनी ही दृढ़ता इस भक्ति में आपको आती जाएगी, और जितनी दृढ़ता आएगी परमात्मा उतना ही आपके निकट आता जाएगा। सही बात है ना। और छोटे मोटे दुख बड़े भाई सब पे आते हैं। खुद परमात्मा जेल में बैठ के ये दिखा रहा है कि मेरे से बड़ा दुखी कौन है, तुम कम से कम बाल बच्चों के साथ तो हो। तो छोटे मोटे दुख भगत जी, जो परेशानियां दुख हैं, वो भी हमारे भाग्य की आती हैं, और वो भी आनी जरूरी है। क्योंकि अगर दुख तकलीफ ही नहीं होंगी तो भगवान याद नहीं आएगा। आज आपका काम सफल नहीं हुआ, दुख आया, तो आपको भगवान की याद आई। तो परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटावे। तो थोड़े बहुत दुख भी आने बहुत जरूरी है भगत जी। सारे अगर सुख आ जाएंगे तो गुरु जी कहते हैं इस माया का सबसे बड़ा रोड़ा है, अगर घर में सुख होगा सबसे पहले भगवान को घर से बाहर निकालती है। हाँ वो तो फिर भूल जाओ जी, सब हाँ। कुछ हो। तो हम अपने आप को भगत जी उस परमात्मा के हवाले कर दें, उसके बाद वो परमात्मा की जिम्मेदारी है कि वो हमें कैसे रखता है, कैसे नहीं रखता है। ठीक है बड़े भाई। हाँ, सत्ता है। अच्छा भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।